हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि अति महत्वपूर्ण है। वह है आपका प्रकाश। यानी प्रकाश में हम आज जो न्यूमेरिकल लेंगे वह आपका दर्पण होगा। और यह दर्पण से 2018 से अब तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं हम सभी को कवर करेंगे। और इससे बाहर आपके रेलवे के एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसा वीडियो आपके यूट्यूब में पहली बार मिलेगा, क्योंकि हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सभी को कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका दर्पण से सारे डाउट दूर हो जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएं। यह आपके रेलवे के सभी एग्जाम, जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। लगभग 25 से 30 नंबर पूछा जाता है। इसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, जो कि फिजिक्स के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका लाइट होता है, उसके बाद आपका विद्युत होता है। तो आज हम लाइट के न्यूमेरिकल करेंगे, और हमारा जो लाइट में दर्पण है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और यह यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा वीडियो होगा जो कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम सभी को कवर करेंगे। चाहे एक बार आए, 2 बार आए, फिर भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच आपको संबंध बताना है। तो आपको बस एक बात याद रखना है कि λ1 λ2 क्या है, आपका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य के बीच जब आपको संबंध बताना है तो देखिए क्या होता है। जो आपका ऊर्जा होता है ना, क्या ऊर्जा यानी कि जो E होता है वह आपके लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस भी विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे आपने देखा होगा, जब प्रकाश के 7 रंग प्रिज्म पर पड़ते हैं तो अपने 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास प्रिज्म है, ठीक, तो आपने जब लाइट डाला तो क्या होता है, 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। ठीक, ऊपर रेड होता है, नीचे वायलेट होता है। तो रेड की एनर्जी कम होती है और वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेड का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य रेड का ज़्यादा होता है और वायलेट का तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो बस इतना आपको याद रखना है, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। आपका हो जाएगा E1 अपान E2 बराबर आपको हो जाएगा λ2 अपान λ1। λ2 अपान λ1 कैसे आया, हमने बताया कि जो E होता है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो E1 होगा वह λ2 के बराबर होगा और E2 होगा वो λ1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम E1 का मान रखेंगे। E1 का मान है आपका 25, E2 का मान है 50, λ2 अपान λ1 काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो λ1 बराबर आपका हो जाएगा 2λ2। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बस आपको इतना फार्मूला याद करना है, वो भी बेसिक जानकारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको रेलवे के एग्जाम में 25 से 30 नंबर उठाना है तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की गति बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं माध्यम में प्रकाश की गति किस प्रकार से निकालते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक,
अपवर्तनांक आपका है 1.5। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ और आपका माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं C1 मान लेते हैं। ठीक, तो हमारा C1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं C1 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, C1 आप कैसे चला जाएगा, तो 1.5 आपका नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि 3×10⁸ बटे में 1.5। ठीक, दशमलव घटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, तो नीचे का दशमलव हट जाएगा और उसके बाद ये 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना का 30, यानी कि 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए आपको फोकस दूरी बताना है। देखिए, यदि आपका अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण हम देख लेते हैं, इस प्रकार से होता है, यानी कि बाहर कोटिंग होता है और यहाँ ये वाला जो फिर सरफेस है ये क्या होता है आपका, रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम प्रकाश जब इधर से डालेंगे, ठीक है, तो परावर्तित होगा। यदि मान लीजिए मुख्य इसके समांतर प्रकाश जा रहा है तो परावर्तित होकर फोकस से आता है, यदि फोकस से जा रहा है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, वापस लौटेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी आपका ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जिस दिशा से हम प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक, और उसके विपरीत हम फोकस दूरी माप रहे हैं, प्रकाश इधर से जा रहा है लेकिन फोकस दूरी हम क्या यहाँ पे नाप रहे हैं, ठीक है, इधर को नाप रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, फोकस दूरी अवतल दर्पण का कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और R बराबर होता है आपका 2F, R बराबर 2F। तो हमें फोकस दूरी बताना है तो F बराबर R/2 हो जाएगा, F बराबर R/2। तो R कितना है, 12, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका वक्ता केंद्र आपको बताना है, वहीं R बताना है। तो R बराबर हमने बताया था, R बराबर होता है 2F। F का मान आपका दिया है 16, 2 से गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, कहाँ पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण का आपको आवर्धन बताना है। आवर्धन का फार्मूला पहले जान लेते हैं। m बराबर आपका होता है -v/u, यानी कि आपको u का मान दिया है और v का मान निकालना पड़ेगा। तो v का मान निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, हमने अभी भी बताया था। तो आपका हो जाएगा 1/-18 हो जाएगा, बराबर 1/v निकालना है आपको। उसके बाद आपका अवतल दर्पण के सामने यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि वस्तु की दूरी भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, तो -1/12। अब हो जाएगा 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/12, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब 1/12 को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/12 माइनस आपका हो जाएगा 1/18, यानी कि v बराबर आपका हो जाएगा 18 × 12 बटा के इधर हो जाएगा 12 माइनस 18, मतलब कि 18 माइनस 12 आपका हो जाएगा 12 6 18, 6 हो गया। तो 6 दूना के 12 यानी कि 18 दूना के 36। तो v का मान कितना आ गया आपका 36, वो भी पॉजिटिव में। अब यहाँ पे रखेंगे तो v आपका हो जाएगा 36, u का मान आपका हो जाएगा ऋणात्मक में कितना है 12, कट जाएगा माइनस से माइनस, 12 × 36, यानी कि +20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्धन कितना आएगा +3, यानी कि क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वह आपका आभासी
सीधा और वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। जब भी वस्तु पॉजिटिव बनेगा इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए आपको फोकस दूरी बताना है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बताना है। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि इस प्रकार से आपका दर्पण है, ठीक, और पीछे आपका कलई की जाती है, कोटिंग की जाती है, और यह आपका परावर्तक सतह है। ठीक है, जब आप इधर से प्रकाश डालेंगे, ठीक, तो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा और आभासी रूप से कहाँ मिलेगा, यह इस साइड में मिलेगा। ठीक है, इस साइड में जाकर मिलेगा। तब फोकस दूरी हम इधर को नापते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश का किरण चाहे परावर्तित होकर, चाहे वास्तविक रूप से, चाहे आभासी रूप से, जिधर मिलता है हम उधर को फोकस दूरी मानते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस इधर को हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण इधर से जा रहा है और फोकस दूरी हम भी इधर माप रहे हैं, इसका मतलब इधर क्या होगा, आपका फोकस दूरी धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, तो R बराबर होता है आपका, R बराबर होता है 2F, F बराबर आपका होता है R/2, और आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5, वो भी घनात्मक में। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर घनात्मक आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको याद होना जरूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको बताना है। फार्मूला होता है आपका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से निकालेंगे। आपका F का मान नेगेटिव लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, तो -16 हो जाएगा, बराबर आपका 1/V, और U का मान भी हम निगेटिव लेंगे क्योंकि हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं, तो -1/24 हो जाएगा। अब हम इसको इधर निकालते हैं, 1/V बराबर 1/24, ठीक, क्योंकि हमने इधर लाया तो प्लस में हो जाएगा, -1/16। 1/V बराबर आपका हो जाएगा 16 - 24 बटा में बच जाएगा 24 × 16। अब हम देख लेते हैं 1/V बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 8 बटा के आपका हो जाएगा 24 × 16, तो 8 दूना के 16, यानी कि V बराबर आपका हो जाएगा -48। जब भी बराबर -48 हो गया तो अब हम देखते हैं M बराबर आपका होता है -V/U। ठीक, M बराबर -V/U, इसका मतलब कि हम M माइनस कोष्टक में -48 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, फिर से देखते हैं। M बराबर -V/U माइनस कोष्टक में -48 बटा में आपका जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आएगा 24 दूना के 48। ठीक, यह आपका आ गया कितना, -2 आ गया। ठीक, जब -2 आ गया, अब यहाँ से हम निकालते हैं, आपका M बराबर होता है O/I, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के वस्तु की ऊंचाई। ये आपका -2 है, बराबर आपका हो जाएगा O का मान कितना है 2 O का मान निकालना है हमें, I का मान दिया है 2.5, तो O बराबर हो जाएगा आपका 2.5 दूना के 5, यानी कि -5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा। और माइनस का मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं।
1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगी और उसकी ऊंचाई आपको बताना है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा और ऊंचाई कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं। फार्मूला हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f हम निगेटिव लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आपका हो जाएगा -16 बराबर 1/v आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें अवतल दर्पण की जो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी होती है वह निगेटिव होती है, यानी कि आपको हो जाएगा 1/24 माइनस में। ठीक, तो 1/v बराबर आपको हो जाएगा 24 तरह जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा 1/24 माइनस 1/16। 1/v बराबर आपको हो जाएगा 16 माइनस 24/16 गुणे 24। ठीक, तो यहाँ से आपका v बराबर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से जब काटेंगे तब घटाएंगे तब आपका जगह -8 आ जाएगा। 8 दूना के 16 यानी कि आपका जगह -48 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका -48 आया यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है 48 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो हम निकालते हैं आवर्धन। ठीक, यहाँ पे आपका m बराबर हो जाएगा -v/u। यहाँ पे देखिए ये जो आपका प्रतिबिंब की दूरी है कितना है, ऋणात्मक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 48 हो जाएगा। और वस्तु की दूरी आप ऋणात्मक रखना है तो माइनस आपका 24 हो जाएगा। 24 गुना के 48 यानी कि m बराबर आपका हो जाएगा -2 आ जाएगा। जब m बराबर 2 हो गया तो इसका मतलब याद रखिएगा, देखिए क्या होता है कि जो ये आवर्धन है वो क्या होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना है वही ये आवर्धन बताता है। ठीक है, फार्मूला हम वही लगा कर बता देते हैं। आपका हो जाएगा m बराबर O/I। O मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और I मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 बराबर आपको हो जाएगा, वो भी माइनस में है और यहाँ पे O निकलना है और यहाँ पे 1 दिया है किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो O बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और माइनस का मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ, यानी कि प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा और 2 सेंटीमीटर की मतलब ऊंचा बनेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वह आभासी बनेगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण सूत्र के अनुसार हमें फार्मूला दिया है, बस फोकस दूरी बताना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो डायरेक्ट हम f बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह आपका u प्लस v हो जाएगा। तो जब u प्लस v ऊपर हो जाएगा तो वह जब हमने f लिखा तो उसको नीचे कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा u v/u प्लस v हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। फार्मूला है 1/f। हम बार बार फार्मूला इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो में ही सारे फार्मूला याद हो जाएं और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसलिए हम बार बार आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, वो f का मान आपका देखिए क्या है, आपका अवतल दर्पण है तो f का मान ऋणात्मक होगा। तो 1/-12 बराबर आपका हो जाएगा 1/v। देखिए आपका प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगा तो -1 आपका हो जाएगा 26। इसके बाद हम यहाँ से हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। यदि कोई डाउट होगा तो पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम v को डायरेक्ट निकालते हैं। जब हम v डायरेक्ट निकालेंगे तो v बराबर आपको हो जाएगा, देखिए v बराबर आपको हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे 12 का 26 का तो 12 गुणे 26 हो जाएगा। उसके बाद
चिन्ह किसका लेंगे, तो चिन्ह देखिए जो बड़ा होगा उसका हम चिन्ह लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, यह -26 है या -12 है, इसका मतलब कि -12 -26 से बड़ा होगा, तो हम चिन्ह कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब देखिएगा इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना 26, तो पॉजिटिव और 12 निगेटिव रहेगा, इसका मतलब दोनों इसमें घटा देंगे, तो 26 में से 12 गया, अब कितना बचेगा, आपका बचेगा 14। ठीक, जब 14 बचेगा तो हम यहाँ से देख लेते हैं, 7 दूना के 14 और सॉरी हम 2 साथ काटते हैं, 2 साथ 14 और 2 छक्का 12। ठीक, अब हम भी बराबर हमारा आ जाएगा माइनस में 6 दूना के 12 यानी कि 120, 6 छः के 36, यानी कि 36 120 हो जाएगा 156, 156 बटा के 7, तो 7 दूना के 14 हो गया, उसके बाद 7 दूना के 14 बचा, उसके बाद 7 त्रिक 21, मतलब 2.2 के लगभग आएगा माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वह 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच में बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमने भी आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बताया, इसको एग्जाम में याद रखिएगा, इस प्रकार से करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। तो बेसिक हमने 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में बता दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सेम क्वेश्चन है क्या, तो आपका ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये दोनों हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है और उसे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम निकाल लेते हैं, फार्मूला आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, हमें प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी बताना है, तो हम भी डायरेक्ट लिख के निकालेंगे। भी बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, फोकस दूरी और प्रतिबिंब का, तो 20 गुणे के 60 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन बड़ा होगा। देखिए यह आपका निगेटिव में 1/20 हो जाएगा और यह भी आपका निगेटिव में 1/60 होगा, तो 1/20 बड़ा के 1/60 बड़ा, 1/20 बड़ा, 1/20 बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब इधर जाएगा तो ये जो निगेटिव में है, मतलब कि 1/60 निगेटिव में होगा, 1/20 भी निगेटिव में होगा, लेकिन 1/60 इस साइड में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का हम अंतर लेंगे, तो नीचे हो जाएगा आपका 40, तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी कि 30 सेंटीमीटर निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है, इसका मतलब कि वो निगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं आ सकता, अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका आभासी बन जाएगा। तो याद रखिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट बताया, तो इससे आप याद रखिएगा, डायरेक्ट हमने किस तरह से बताया, पहले आप भी लिखेंगे, उसके बाद दोनों का जो आपका फोकस दूरी है और आपका प्रतिबिंब की दूरी है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। चिन्ह कौन सा लेंगे, 1/के आप लिखते हैं ना, 1/20, उसके बाद 1/60 लिखते हैं, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 1/20 बड़ा हो जाएगा, तो 1/20 का चिन्ह लेंगे। 1/20 का चिन्ह कैसा रहेगा, 1/20 आपका फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है, तो हम लेंगे माइनस में। उसके बाद आप देखिएगा, हम दोनों का अंतर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जब 1/60 को इस साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1/60 हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए 1/20 माइनस में बराबर 1/के होता है आपका भी माइनस 1/60, तो हम इधर 60 लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसलिए हम दोनों का अंतर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो आपको प्रतिबिंब बताना है। तो याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हम धनात्मक लेते हैं और जो वस्तु की दूरी होती है उससे हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं, लगाते हैं
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भी का मान रखेंगे तो 1 आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद 1/v और निगेटिव होता है वस्तु की दूरी, तो -1/20 हो जाएगा। 1/v बराबर आपका हो गया 1/30 प्लस 1/20, यानी कि v बराबर आपका हो जाएगा 30 × 20/30 प्लस 20 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया आपका 30 दूना के 60, यानी कि 600/50। तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा आपको बताना है। फार्मूला हम लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं और वस्तु की दूरी भी हम ऋणात्मक लेते हैं, इसे याद रखिएगा। तो एफ का मान कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, तो -12 हो गया, बराबर 1/v -1/6। ठीक है, तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/6 -1/12। v बराबर आपका हो जाएगा 12 × 6 आपका हो जाएगा 12 - 6। तो 12 - 6 कितना होगा, 12 - 6 आपका हो जाएगा 6। ठीक, तो 6 से 6 कट गया, आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो v बराबर आपका डायरेक्ट आएगा 12 सेंटीमीटर। और कैसा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये सारे प्रश्न आपके रेलवे में पूछे गए हैं, इसलिए आपके यह प्रश्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना प्रश्न आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, किसी वस्तु के एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब को आपको बताना है कैसा बनेगा। तो वही फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, यह का मान हम उत्तर दर्पण में पॉजिटिव लेते हैं और जो u का मान होते हैं उससे हम निगेटिव लेते हैं। तो f कितना हो जाएगा आपका 1/10 बराबर 1/v। आपका ये होता है जो वस्तु की दूरी होता है निगेटिव लेते हैं, तो माइनस में 1/15 आ जाएगा। तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 आ जाएगा। v बराबर 10 × 15 बटा में आपका आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 15 10 25। ठीक, तो 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10, 5 3 15, यानी कि 3 दूना के 6। तो v का मान कैसा कितना आएगा, 6 आएगा, वो भी पॉजिटिव में। तो जब पॉजिटिव आएगा तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, आभासी बनेगा और 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखते हैं और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर आपका 45 सेंटीमीटर दूरी बनता है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी आपको बताना है, यहाँ पे वस्तु की दूरी बताना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से निकालते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो 1/ आपका -15 हो जाएगा। और अवतल दर्पण के सामने रखा गया है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर जिधर रखा गया, यानी कि वस्तु किधर रखता है, अवतल दर्पण के सामने रखते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने रखते हैं, इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगा ऋणात्मक होगा, यानी कि बराबर माइनस में आपका हो जाएगा 45 प्लस 1/u। 1/u बराबर आपका हो जाएगा, इधर 45 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/45 माइनस 1/15। ठीक, तो u बराबर आपका हो जाएगा 45 × 15। ठीक, अब एक माइनस में एक पॉजिटिव है,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा नीचे आपका जगह 5, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना के 30, उसके बाद हम काटेंगे तो आपका 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, यानी क्या दिया है आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर यू का मान दिया है, तो यू का मान हम ऋणात्मक लेंगे, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। ठीक है, उसी ओर यानी कि वस्तु की ओर बना है, इसका मतलब ऋणात्मक यह भी होगा, तो यू का मान भी का मान भी -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/15 माइनस 1/10। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा -10 -15। ठीक, बटा के आपको हो जाएगा 15 × 10। ठीक, यानी कि आपका 1/f बराबर हो जाएगा माइनस में 25 बटा के 15 × 10 यानी कि 150 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150, वो भी माइनस में, तो यह का मान कितना आएगा, यह का मान 6 सेंटीमीटर माइनस, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी जो अवतल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक ही होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई काटी चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो आपका +18 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर दर्पण का है, याद रखिए जब उत्तर दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो आपका +18 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी आपका यह बराबर हो जाता है r/2। r का मान कितना है 18, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसको निकालना है। फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेंगे, तो हो जाएगा -1/12। ठीक, अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब कि जो वस्तु की दूरी होगी वह भी ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, तो 1/v माइनस आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/8, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -1/12, तो v बराबर आपको हो जाएगा 12 गुणे में 8 बटा में हो जाएगा 12 में से जब हम 8 घटाएंगे, ठीक है, यह 12 में से 8 घटेगा तो अब कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो 4 दूना के 8 और 12 दूना के 24, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह 24 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, v बराबर आपका जगह +24 बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के 12 में से 8 घटेगा, तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपका पॉजिटिव यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, तो दर्पण द्वारा आवर्धन आपको बताना है। फार्मूला आते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, तो 1/-6 बराबर 1/v। अब हम जो वस्तु की दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, तो -1/24 हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/24। ठीक, और उसके बाद माइनस में 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो v बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 24
गुणे आपका हो जाएगा 6 बटा में 6 में से 24 गया तो माइनस आ जाएगा 18। ठीक, माइनस 18 आ गया तो 6 ये 24 है ना, 6 आपका 18 आ गया, 3 8 24, यानी कि भी बराबर कितना आएगा, भी बराबर -8 आ जाएगा। ठीक है, भी बराबर जब -8 आ गया तो यम बराबर आपका होता है -v/u। यम बराबर -v/u है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब हम भी का मान रखेंगे तो यह माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा ऊपर और नीचे आपका हो जाएगा माइनस में योग मान कितना है 24, तो 8 3 24, यानी कि -1/24 आएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सॉरी -1/3 आएगा। ठीक है, 8 3 24 -1/3, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब आपको बताना है, कितना दूरी बनेगा। वही फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अवतल दर्पण है तो आपका f का मान निगेटिव में आएगा -12 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वह भी निगेटिव आएगा -8 सेंटीमीटर। तो 1/-12 बराबर 1/v -1/8, तो 1/v बराबर 1/8 -1/12। v बराबर आपको हो जाएगा 12 × 8 बटा में 12 में से 8 गया बचेगा 4, 4 3 12, 8 3 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में बताना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक आपका दर्पण है, कैसा है, गोल है, ये आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका केंद्र है, यहाँ पे केंद्र हो गया, यानी कि वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गई, यहाँ पे आपका फोकस हो गया, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम r ले लेते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है कि वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो यहाँ पे आपका फोकस हो गया और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच की दूरी क्या होगा, आपका f होगा ना, यानी कि जो आपका r होता है वह 2f के बराबर होता है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, आपका r/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण आपतन कोण कितना होगा। यानी कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित किरण आ रही है। ठीक है, तो आपतन कोण आपको बताना है। तो मान लीजिए क्या है, आपका कांच है, देखिए ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, और इसी के अनुदिश जब आप गिरा रहे हैं प्रकाश का किरण, तो ठीक है, तो आपतन कोण के बीच जो एंगल बनेगा वह 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसे याद रखिए, यानी कि कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे जाएगी वैसे चली जाएगी, मतलब इधर से जाएगी वापस फिर उसी रास्ते से चली जाएगी, यानी कोई एंगल नहीं बनेगा, इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो हम 1/-20 लेंगे बराबर 1/v हमें बताना है, v का मान हमें बताना है। तो माइनस में देखिए जो वस्तु की दूरी होती है वह भी ऋणात्मक लेते हैं अवतल दर्पण में, यानी कि -1/30 हो जाएगा। उसके बाद हम 1/v बराबर 1/30 -1/20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 30/600।
ठीक। तो भी बराबर आपका आ जाएगा 20 में से 30 गया आपका माइनस में आ जाएगा 10 बटा के 600, 0 0 कटेगा आपको आ जाएगा 60, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध वही, यानी कि R बराबर आपका होता है 2f, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।